हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंदन रॉयल लेक्चरर में। दोस्त, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक संधि के बारे में। ओके, आप किसी भी क्लास में हो, क्लास 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में हो, आपके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है संधि। क्योंकि हिंदी के एग्जाम में संधि में से 4-5 नंबर का सवाल आता ही है। ओके, तो आपके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आप जरूर सीखेंगे संधि को। ओके, तो कॉपी और कलम निकाल कर बैठ जाइए, आप लिखते चलिए। ठीक है, तो चलिए संधि के बारे में समझते हैं। 4-5 नंबर फिक्स है, हर साल पूछता है। पेपर पलट कर देखेंगे प्रीवियस ईयर वाला, तो 4-5 नंबर वाला क्या पूछा ही है संधि में से। ओके, तो देखिए संधि को सबसे पहले समझते हैं। संधि, इसका परिभाषा होता है संधि का, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ओके, हम लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप नोटबुक में अपने लिखते चलिए। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, संधि का मतलब होता है मिलना, जुड़ना। ओके, मिलान, संधि करना मतलब मिलान करना, जुड़ना। ओके, तो इसका परिभाषा लिख लीजिए। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। मेल, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब होता है जो परिवर्तन होता है, जो वहां पर बदलाव होता है, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे मान के चलिए हम अ और अ को जोड़ रहे हैं, तो दो वर्ण है और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो बदलाव होता है, उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो यहाँ पर वर्ण को जोड़े हैं, लेकिन हम शब्द को जोड़ेंगे आगे चल के। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान के चलिए हम लिख दिए विद्या, जोड़ और थी। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? विद्या में जब अर्थी जोड़ेंगे तो हो जाता है विद्यार्थी। ठीक है, यहाँ पर आ की मात्रा है और यहाँ अ है, तो आ मिलके आ हो गया है। ठीक है, तो दो ध्वनियों के मेल से या फिर दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे संधि के 3 प्रकार होते हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा संधि 3 प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका होता है स्वर संधि। सबसे पहला कौन सा संधि है? स्वर संधि। दूसरा होता है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा होता है आपका विसर्ग संधि। ओके, संधि कितने प्रकार के? संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि एंड तीसरा विसर्ग संधि। ओके, अब सबसे पहले हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि भी आज खत्म नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसका पार्ट 1 वीडियो ये है। आगे पार्ट 2 बना देंगे, फिर पार्ट 3 बना देंगे। ओके, कोशिश करेंगे पार्ट 4 तक ले ये खत्म हो जाए क्योंकि 12 सा टॉपिक है संधि। ठीक है ना। स्वर संधि के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। आप क्या कीजिए, स्वर संधि को लिखकर डैश दीजिए। ठीक है, और लिखिएगा जब दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ओके, फिर से, जब दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, समझ गए? स्वर संधि किसको बोलेंगे? दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ओके, और स्वर संधि जो होता है ये 5 प्रकार के होता है। स्वर संधि कितने प्रकार के होता है? 5 प्रकार के होता है आपका स्वर संधि। स्वर संधि 5 प्रकार के होता है। ठीक है, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। ओके, सबसे पहला है आपका दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, इसको दीर्घ संधि भी कह सकते हैं। दीर्घ स्वर संधि इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्वर संधि का प्रकार है। ओके, तो दीर्घ स्वर संधि है ना, इसको शॉर्टकट में दीर्घ संधि भी कह सकते हैं।
दूसरा होता है आपका गुण संधि, तीसरा होता है आपका वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, चौथा होता है यन संधि, यन संधि, एंड आपका पांचवा होता है आयादी संधि। कौन सा संधि? आयादी संधि। ओके, तो याद रखिएगा संधि कितने प्रकार के? संधि 3 प्रकार के। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ओके, जो स्वर संधि होता है यह 5 प्रकार के होता है। सबसे पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि, पांचवा आयादी संधि। ओके, तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि को। ओके, सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? दीर्घ संधि को। ठीक है, तो हम बोर्ड को साफ करके अच्छा से लिखते हैं। आप लोग भी लिखिए, दीर्घ संधि लिखकर डैश दीजिए। देखिए लिख दिए हैं दीर्घ संधि का परिभाषा। ओके, दीर्घ संधि, देखिए दीर्घ संधि का मतलब इसके बारे में लिखे हैं, जब अ या आ हर्षई या दीर्घई, हर्षऊ या दीर्घऊ के बाद पुनः यही आ जाए, यानी कि अ या आ हर्षई दीर्घई या हर्षऊ दीर्घऊ आ जाता है, तो वे वर्ण क्रमशः आ दीर्घई और दीर्घऊ हो जाते हैं। ओके, इसका मतलब, इसे आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल आपको देंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ पर परिभाषा इसका मायने नहीं रखता है, मेन एग्जाम्पल समझिए, क्योंकि सवाल एग्जाम्पल से ही आते हैं। ओके, तो इसका 3 कंडीशन है। कितने कंडीशन है? 3 कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन, ठीक है, अगर अ के बाद अ आएगा तो आ हो जाता है। ठीक है, अ के बाद अ आता है तो क्या हो जाता है? आ हो जाता है। या फिर अ के बाद आ आता है ना, तो वो भी आ हो जाता है। ठीक है, या फिर आ के बाद अ आता है ना, तो वो भी आ हो जाता है। और अगर आ के बाद आ ही आ जाए, वो भी आ ही हो जाता है। ओके, ये याद रखिएगा, अ के बाद अ आए तो आ हो जाएगा, अ के बाद आ आए तो ये भी आ हो जाता है, आ के बाद अ आए तो ये भी आ हो जाता है, आ के बाद आ आए तो ये भी आ ही हो जाता है। ओके, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण है हिम जोर आलय। ओके, हिम जोर आलय, तो ध्यान से समझना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं जोड़ देना है कि हिम जोर आलय बराबर हिमालय। ये तो आपको रटा हुआ है कि हाँ हिम जोर आलय बराबर हिमालय होता है, लेकिन क्यों होता है इसको खंड कर करके हम लोग जोड़ेंगे। ओके, ध्यान से समझिएगा, हिम जोर आलय। ठीक है, यहां से जो म है, म में से लास्ट में क्या छिपा हुआ है? म, अ छिपा हुआ है, तो यहाँ से अ निकलेगा। ठीक है, और यहाँ से ये वाला क्या है? आ, तो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, म में से क्या निकला? अ, और आ यहाँ से क्या यहाँ पर आ गया। ओके, तो अ और आ मिलकर क्या होता है? आ होता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? आ। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पर आपका हो गया ही आ म, यहाँ से अ बाहर निकल गया है, तो ये आधा म बचा हुआ है। ध्यान से समझिएगा आप, यहाँ से म में से क्या निकल गया है? अ बाहर निकल गया है, तो अ बाहर निकल गया तो यहाँ पर म हलंत बचेगा। ठीक है, प्लस ये अ जो बाहर निकला है और यहाँ से आ आया है, ये दोनों मिलकर क्या हो गया है? आ हो गया है। ठीक है, और आ तो आ गया है इधर, तो यहाँ पर क्या बचा? लय। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? ही म में जब आ जोड़ेंगे तो हलंत हट जाता है, तो म में जब आ की मात्रा जोड़ेंगे तो आ की मात्रा क्या होता है? पाई। ठीक है, तो ही मा हो गया, और आ की मात्रा जुट गया लय, हिमालय। ठीक है, तो हिम में आलय जोड़ेंगे तो क्या होगा? हिमालय। अगर आपको ये पहला एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी और आगे देखिए एग्जाम्पल। ठीक है, जितना एग्जाम्पल आप समझते चलेंगे उतना ही आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, अगला हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं गज जोर आनन। ठीक है, गज जोर आनन, अच्छा से समझिएगा। यहाँ पर ज है, तो ज के बाद क्या है? कुछ नहीं, तो ज, अ है ना,
अ यहाँ से बाहर निकल जाएगा, प्लस यहाँ आ है तो आ यहाँ से आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बताइए अ में आ जुटता है तो क्या होता है, अ में आ जुटता है तो आ ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है। अब बताइएगा जो गज है, गज, इसमें से अ तो बाहर निकल गया है तो ये आधा ज बचेगा। ठीक है, प्लस में ये अ और ये आ, ये दोनों मिलकर क्या हो गया है, आ हो गया है। ठीक है, जोड़ नन, यहाँ पर क्या है, नन, आ तो यहाँ आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा है, नन। अब इसको जोड़ दीजिए, ग और ज में जब आ जुटेगा तो हो जाएगा जा न आ न, गजानन। ओके, हलन तो हट जाता है तो क्या हो गया, गज जोड़ आनन बराबर गजानन। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, हम कोशिश कर रहे हैं, है ना। आप भी ध्यान से समझते चलिए। 2 एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिए, अगला एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है कदा जोड़ अपी। ठीक है, कदा जोड़ अपी। अब देखिए अच्छा से, यहां से दा है, कदा आ है तो यहां से आ बाहर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये अ बाहर आएगा। ठीक है, तो आ और अ मिलकर क्या हो जाता है, आ ही हो जाता है। तो आ यहाँ पर लिख दिए। अब बताइए यहाँ पर क्या बचा, क द बचेगा क्योंकि आ की मात्रा तो बाहर निकल गई है, तो कद बचेगा, प्लस आ और अ मिलकर क्या हो गया है, आ हो गया है, और जोड़ में पी है। ठीक है, अब बताइए क्या होगा, यहाँ पर क द में आ की मात्रा जुटेगी तो दा, अब प में हर्षिन पी, कदापि। ओके, तो कदा जोड़ अपी क्या हो गया, कदापि। अगला हम समझते हैं एग्जाम्पल, रत्न जोड़ आकार। ठीक है, रत्न जोड़ आकार, अच्छा से समझिएगा। नौ है, नौ के बाद कुछ नहीं है तो क्या है, अ है। ओके, और यहाँ पर है आ जाएगा बाहर, तो क्या हो गया, अ में आ जुटेगा तो आ हो जाएगा। ओके, तो बताइएगा यहाँ पर रत्न आधा न बचेगा क्योंकि अ निकल गया है बाहर, जोड़ अ और आ मिलकर क्या हो गया है, आ जोड़ कार। अब बताइए इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, रत्न आ जब जुटेगा तो यहाँ पर पाई आ जाएगा, कार, रत्नाकार। ओके, तो आशा है कि आप दीर्घ संधि का पहला जो है समझ गए होंगे, पहला पॉइंट वाला है ना। इसके 3 पॉइंट है, पहला हो गया है ना, अ वाला हो गया है। ठीक है, अब आगे हम आपको दूसरा पॉइंट इसका बताते हैं। देखिए अब इसका दूसरा पॉइंट है, अगर छोटी ई और छोटी ई ये दोनों होगा तो ये मिलकर हो जाता है बड़ी ई। छोटी ई एगो होगा और एक होगा बड़ी ई, तो ये भी हो जाएगा बड़ी ई। पहला होगा बड़ी ई, दूसरा होगा छोटी ई, तो ये भी हो जाएगा बड़ी ई। और अगर दोनों बड़ी ई होगा तो ये भी होगा आपका बड़ी। ठीक है, तो अच्छा से समझिएगा, इसको भी एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। सर पहला एग्जाम्पल है आपका गिरी जोड़ इस। ठीक है, गिरी जोड़ इस, अच्छा से समझिएगा। यहाँ पर हार्सिल है ना, हार्सिल है, तो यहाँ पर हार्सिल है तो क्या होगा, यहाँ पर छोटी ई आएगी बाहर। ओके, छोटी ई बाहर आएगी। अब बताइए यहाँ से क्या बाहर आएगा, यहाँ से आएगा बड़ी ई। ओके, तो बताइए छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई मिलकर क्या हो जाता है, बड़ी ई। इतना आपको समझ में आ रहा है। तो बताइए यहाँ पर क्या बचा, ग में हार्सिल गी और र बचेगा क्योंकि यहाँ पर हार्सिल की मात्रा यहाँ पर छोटी ई आ गई है बाहर, तो यहाँ पर र हलंत बचेगा। ओके, और जोड़ इसकी छोटी ई और इसकी बड़ी ई, ये दोनों मिलकर क्या हो गया है, बड़ी ई, और जोड़ में क्या है, तालाबे स। ओके, तो बताइए क्या बन गया, ग में हार्सिल गी। ओके, र में से हलंत हट जाएगा जब इसका मात्रा जुटेगा। तो आपको पता है बड़ी ई की मात्रा क्या होती है, दीर्घ ई और तालाबे स। ठीक है, तो क्या हो गया, गिरीश। ओके, तो गिरी में जो इस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गिरीश। अगला एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, मुनि जोड़ इस। तो बताइए यहाँ पर वैसे ही है ना, इसको शॉर्टकट बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। मु
हार्सिल है, छोटी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई, तो छोटी या बड़ी ई मिलकर क्या हो जाएगा बड़ी ई। तो 9 है तो इनमें दीर्घिन से हो जाएगा, बड़ी होगा तो बड़ी की मात्रा क्या होती है दीर्घिन और तालाबे स, तो मुनि में इस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मुनीस। ओके, अब अच्छा समझिएगा, अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं परी जोड़ इच्छा। ओके, परी जोड़ इच्छा, ठीक है, परी जोड़ इच्छा। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा प, ये बड़ी ई या छोटी ई मिलकर क्या हो जाएगा बड़ी ई, तो र तो रहेगा ही, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा दीर्घी लग जाएगी, अक्षम परीक्षा परीक्षा। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला एक लास्ट पॉइंट है, तीसरा पॉइंट इसका, उसको समझते हैं। देखिए अब दीर्घ संधि का तीसरा पॉइंट है, अच्छा समझिएगा, छोटा ऊ और छोटा ऊ आएगा तो वो 12 ऊ हो जाएगा, ठीक है। छोटा ऊ के बाद अगर 12 ऊ आए तो वो भी 12 ऊ हो जाता है, और 12 ऊ के बाद छोटा ऊ आए तो वो भी 12 ऊ हो जाता है, 12 ऊ के बाद 12 ऊ आए तो वो भी 12 ऊ ही रहता है। ओके, इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है भानु जोड़ उदय, ठीक है, भानु जोड़ उदय। अच्छा से समझिएगा, जो यहाँ पर तारकुन है, ये तारकुन किसकी मात्रा होती है तो छोटा ऊ की मात्रा होती है। ओके, और यहाँ से छोटा ऊ आ जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा छोटा ऊ और छोटा ऊ, छोटा ऊ मिलकर क्या हो जाएगा 12 ऊ हो जाएगा, ठीक है, 12 ऊ हो गया। अब बताइएगा यहाँ पर क्या बचा, हम भा आ 9 बचेगा, ठीक है, और 9 में हलंत ऊ के जो तारकुन है यहाँ पर इसका मात्रा बाहर आ गया है, ठीक है, तो तारकुन हट गया है तो क्या बचेगा 9 हलंत बचेगा, जोड़ ऊ और ऊ मिलकर क्या हो गया है 12 ऊ, ठीक है, और जोड़ में क्या है दए। तो बताइए क्या होगा, भा 9 में से हलंत हट जाएगा जब मात्रा जुटेगा तो, और जो 12 ऊ है इसका मात्रा बारजून होता है, और जोड़ में क्या है द आय भानु दय, ठीक है। तो भानुदय, भानु जोड़ उदय क्या हो जाएगा भानुदय, यहाँ पर तारकुन है तो क्या हो गया बारजून हो गया। ओके, अगला एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है जैसे में सु और जोड़ में उक्ति, ठीक है, तो ध्यान से समझिए, डायरेक्ट आप कैसे बना पाएंगे, यहाँ पर तारकुन है, छोटा ऊ है और यहाँ छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ क्या हो जाएगा 12 ऊ हो जाएगा, छोटा ऊ 12 ऊ। ओके, तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं छोटा ऊ मिलकर 12 ऊ हो गया, यानी बारजून आधा क सुक्ति। ओके, इसी प्रकार आप ऐसे बना सकते हैं वधु जोड़ उत्सव, वधु जोड़ उत्सव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वह 12 ऊ में अगर छोटा ऊ जुटेगा तो 12 ऊ ही रहता है, यानी वधु का वधु ही रहेगा, आधा त वधुत्सव। ओके, तो आशा है कि आप समझ गए होंगे, है ना। और अगले वीडियो में हम गुण संधि वृद्धि संधि के बारे में बताएंगे, फिर यन संधि आयादी संधि, तब जाकर आपका पूरा स्वर संधि कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका व्यंजन संधि है, फिर विसर्ग संधि है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट में बताइए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ओके।